सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। तो साथियों, हमारे एएलपी आरआरबी एएलपी में आपकी वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 होगा। और सीबीटी 1 में जितने भी आज तक क्वेश्चन पेपर पूछे गए उनका करेंगे हम सॉल्यूशन, जिससे आपका पेपर इजीली सॉल्व हो जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ क्यूडल बॉग वाटर टैंक इज 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 7.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन होल्ड इट। क्वेश्चन में ये बोला है, एक क्यूडल बॉक्स है जिसकी लंबाई दी है, लेंथ दी है आपको 12 मीटर, विड्थ दी है आपको 9 मीटर और हाइट दी है, डीप का मतलब होता है हाइट, हाइट दी है 7.5। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन होल्ड इट, इसमें कितने लीटर वाटर आएगा। जब भी आपसे ये कहे कितने लीटर वाटर आए, तो वहां पे आपको फाइंड करना है वॉल्यूम, यानी क्यूबडल का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई 12, ब्रेथ कितनी हो गई 9 और हाइट कितनी हो गई 7.5। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7.5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 मल्टीप्लाई 9, एक डिजिट बाद आ जाएगा पॉइंट, 9 9 जा 81, तो 810 मीटर क्यूब। ये आंसर आ गया मीटर में। पर क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन होल्ड इट, कितने लीटर वाटर होल्ड करेगा। तो 1 मीटर क्यूब में आपको याद रखना है 1000 लीटर होते हैं। सिर्फ ये सिंपल सी चीज याद रखनी है। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे वॉल्यूम किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। तो ये आ गया लीटर में। लीटर में कितना आ गया 8,10,000। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो ये आपके एएलपी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, एक क्यूबडल बॉक्स है जिसकी लेंथ विड्थ हाइट दे रखी है और कितने वाटर लीटर, मतलब कितना वाटर ऑफ लीटर टैंक होल्ड करेगा, लीटर में आंसर पूछा है। तो लेंथ विड्थ हाइट हो गई, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अगर किसी का कितने हो, मतलब क्वेश्चन में बोला है कितने लीटर ऑफ वाटर कैन होल्ड करेगा, यानी उसकी कैपेसिटी पूछी है। कैपेसिटी का मतलब ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम आ गया था मीटर में 810 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ ए इक्वल टू 1/7, बी इक्वल टू 1/8 एंड द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 1/13, देन द वैल्यू ऑफ सी इज। क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू दे रखी है और इनका एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, ये होता है एवरेज, इक्वल टू एवरेज, और जो कि कितना दे रखा है 1/13। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर इक्वल टू एवरेज। अब ए की वैल्यू आपको यहाँ कितनी दी है 1/7, बी की वैल्यू कितनी दी है 1/8 प्लस सी, क्योंकि सी की वैल्यू दी नहीं है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा 3/13। अब 1/7 1/8 को ले जाएंगे इधर, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/13 माइनस के 1/7 माइनस का 1/8। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 आएगा। अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 728। अब 13 से 728 में डिवाइड करेंगे और कितनी बार डिवाइड जाएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 13 का इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 56 टाइम। 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7 यानी 104। फिर 8 से 728 में डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 9 जा 72, 8 बन जा 8। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 18168। ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस, पर साइन किसका आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 591 डिवाइड में 728। 195 में से 168 को माइनस करेंगे तो माइनस का 27 बचेगा, 27/728। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू दी थी, ए बी सी का एवरेज दिया था 1/13 और वैल्यू पूछी थी सी की। तो एवरेज क्या होता है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय नंबर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, 3 को इधर मल्टीप्लाई में ले गए और इनका ले लिया था एलसीएम, इतना एलसीएम है। इसको सॉल्व करके आंसर कितना आ गया सी का -27/728, ऑप्शन बी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
इन ट्राइंगल, ट्राइंगल है एम एन ओ, ए बी इज पैरेलल टू एन ओ एंड एम ए इजकल टू 2.5, ए एन इजकल टू 7.5 एंड एम बी इजकल टू 2.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ओ। आपको इसमें एक ट्राइंगल दिया है तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे एम एन ओ, ये हो गया एम, ये एन और ओ। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है ए बी इज पैरेलल टू एन ओ, ये लाइन एन ओ है और इसके पैरेलल में एक लाइन ए बी है, ये हो गया ए और बी। अब यहां पर एम ए, एम ए ये वैल्यू दी है 2.5, ए एन ये हो गया ए एन जो कि दिया है 7.5, एम बी ये हो गया एम बी ये हो गया 2.2 और क्वेश्चन में पूछा है बी ओ, ये वाला रेशियो पूछा है। तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, देखो जो आपको रेशियो दिया हो वही रेशियो ले यहाँ पर लेना है। तो एम बी एम ए अपॉन यहां से यहां तक एन ए एन इजिकल टू, देखिए यहाँ पर रेशियो क्या लिया है एम ए, तो इधर भी यही पोर्शन लेंगे एम बी, एम बी डिवाइड में, और डिवाइड में लिया ए एन, ए एन है तो इसके जस्ट सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी बी ओ, तो ये हो गया बी ओ। एम ए की वैल्यू है 2.5, ये दिया है 7.5, ये दिया है 2.2 और बी ओ की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 25 से 75 3 टाइम कैंसिल हो गया, बी ओ को इधर ले जाएंगे और 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी ओ इक्वल टू 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, तो बी ओ की वैल्यू कितनी हो गई 6.6। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, आपके ट्राइंगल से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 2 होल 4/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर। तो ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी उनमें से होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। तो tan की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू पूछिए। देखो पहले से मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में करेंगे 23 का मल्टीप्लाई करेंगे 46, 46 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50/23, ये हो गया sec थीटा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है sec स्क्वायर थीटा -1, sec की वैल्यू कितनी होगी 50/20, यहाँ पर पुट कर देंगे 50/23, इसका कर देंगे स्क्वायर -1, देखिए 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 529 -1। अब बस ये सॉल्व करना है, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 529, तो यहाँ बचेगा 2500 - 529। अब 529 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 1, 9 में से जाएगा 7, भाई 24, 24 में से 5 जाएगा तो 19 डिवाइड में 529। देखिए 529 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम कंप्लीट डिवाइड जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 384 डिवाइड बाय 529। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से क्वेश्चन बहुत आते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी अच्छे से कर लेनी है। tan स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ले जाएंगे तो tan स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू दे रखी है, देखिए 23 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46, उसमें 4 प्लस करेंगे 50, यहाँ पर पुट कर दिया 50/23, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 50, पवन परचेज 70 आर्टिकल फॉर 16,875। पवन नाम का एक लड़का है जिसने 70 आर्टिकल खरीदे कितने में 16,875 एंड सेल देम एट द लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो लॉस में बेच दिए और जो लॉस है वो 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखिए लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी,
हो गया 5 माइनस SP। अब देखिए टोटल कितने हैं, 70 आर्टिकल, कितने 70 आर्टिकल। तो यहाँ लिखेंगे 70 इंटू CP माइनस 70 इंटू SP। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसने टोटल कितने 70 आर्टिकल परचेज किए, तो 70 आर्टिकल ही सेल करेगा। तो 70 इंटू CP माइनस 70 इंटू SP इज इक्वल टू 5 SP। SP को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 70 CP इज इक्वल टू 5 SP प्लस के 70 SP। अब ये हो गया 70 CP इज इक्वल टू 75 SP। अब क्वेश्चन में बोल रखा है क्लियरली 70 आर्टिकल फॉर 16,875। तो ये हो गए 70 आर्टिकल जो CP का परचेज किया है, और उनकी कॉस्ट कितनी दे रखी है 70 आर्टिकल की 60,875। ये हो जाएगा 75 CP, 75 से डिवाइड कर देंगे तो 16,875 में डिवाइड कर देंगे 75 से, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए इसे अगर 5 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। 5 से इसे कैंसिल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15। अब 15 से इसे डिवाइड करेंगे, देखिए ये 15 2 जा 30, ये 3, 15 2 जा 30, फिर 7 फिर 5, तो कितना हो जाएगा 225। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 225। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में टोटल कितने आर्टिकल हैं 70 आर्टिकल हैं, उनको परचेज किया है 16,875। तो 70 आर्टिकल ही बेचे होंगे यानी सेल किए होंगे। अब क्वेश्चन में बोल रखा है लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, यानी जो लॉस है 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। लॉस का क्या फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। अब यहाँ पर CP कितने आर्टिकल है उससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 70 आर्टिकल है, CP माइनस 70 SP इक्वल टू 75। ये अब 70 SP को इधर ले गए तो ये कितना होगा 70 CP इक्वल टू 75 SP। 70 CP की वैल्यू दे रखी है 16,875, तो 75 से इसमें डिवाइड कर दिया तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी आ गई 225। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अ बोट कैन मूव अप स्ट्रीम एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम इज 35 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट यानी कि जो पानी बह रहा है उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट। तो कभी भी बोट का क्वेश्चन आता है, देखिए अप स्ट्रीम दे रखा है, अप स्ट्रीम को लिखते हैं U प्लस B इजिकल टू 25। फिर दे रखा है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम हो गया U माइनस B इक्वल टू दे रखा है 35। U क्या है स्पीड ऑफ बोट और B क्या है स्पीड ऑफ करंट। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, हाँ यानी हमें पूछा क्या है स्पीड ऑफ करंट यानी B पूछा है, पर यहाँ प्लस का है ये माइनस का है, तो इनके साइन चेंज कर देंगे, इसे माइनस का कर देंगे, इसे प्लस का, इसे माइनस का। U से U कैंसिल, B और B कितना हो जाएगा 2B, और इधर कितना बचेगा 10। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट पूछता तो U निकालना पड़ता, और स्पीड ऑफ करंट पूछा है तो B निकालना। तो कितनी स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, यानी जो पानी बह रहा है वो कितनी स्पीड से बह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है अप स्ट्रीम में दोनों बोट और करंट की स्पीड ऐड हो जाती है, और डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। और बोट ज्यादातर रेलवे बोट का क्वेश्चन पूछता है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 1 ईयर 6 मंथ, यानी 1 होल बाय 1/2 ईयर एट 20% पर एनम। इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली। क्वेश्चन में आपको अमाउंट दे रखा है यानी प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपए, और वो टाइम दे रखा है टाइम पीरियड 1 ईयर 1/2 ईयर। इसका मतलब होता है 1 ईयर, हाफ का मतलब 6 मंथ, यानी 1 ईयर और 6 मंथ के लिए आपको किसी को 10,000 रुपए दिए
एट द रेट ऑफ, रेट कितनी दे रखी है 20%, पर ये ईयरली दिए, और जो आपको इंटरेस्ट पे करनी है वो हाफ ईयरली करनी है। तो देखिए हाफ ईयरली कभी भी करना हो तो आपके दो चीजें चेंज होंगी, हाफ ईयरली का एक, क्वार्टरली है कहे, तो टाइम और रेट ये दोनों चेंज हो जाएंगी। आपका जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा, तो प्रिंसिपल है 10,000। अब टाइम हाफ ईयरली है तो टाइम हो जाता है दुगना, यानी कि 1 ईयर 6 मंथ का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हाफ ईयर। तो वन 1 ईयर 6 मंथ मतलब 1.5 साल हो गया, 1.5 साल का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 साल। रेट हाफ हो जाती है, रेट 20% है तो रेट हो जाएगी 10%। ये चेंज हो गई टाइम और रेट हाफ ईयरली में, ये ईयरली दिए थे, ये हो गए हाफ ईयरली में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेहतरीन सा तरीका बताता हूँ आपको, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। देखिए टाइम कितना है 3 ईयर है, तो पहले 3 ब्रैकेट बना लीजिए, यहाँ पर 3 ब्रैकेट बना ली। 3 ब्रैकेट बनाने के बाद सबसे पहले ब्रैकेट के सामने 3, फिर एक कम करके 2, फिर एक कम करके 1। अब यहाँ पे अमाउंट कितना है 10,000, तो 10,000 का 10%, जितनी रेट है उतना ही फाइंड करेंगे, तो 10% फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, वो पहले वाले ब्रैकेट में लिखना है। यानी कि पहले साल जो ब्याज मिली वो कितनी मिली 1,000 रुपीज। अब कितना आ जाता है यहाँ 1000, फिर 1000 का फिर से 10% फाइंड करना है, फिर से 10% फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ दूसरे वाले में लिख देंगे